मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और फिर देखिए जी, अभी 6:45 हुए हैं, उठ गया हूँ मैं। और मुझे चाय वगैरह भी आ गई थी, चाय पी ली मैंने। और जैसे कि आपको पता ही था ना, कई दिनों से मैं घर में नहीं था। और फिर अभी पिछले कल आया था मैं रात को। और फिर अब फिर जा रहे हैं सुबह सुबह ही। अभी मैं नहा लेता हूँ और फिर तैयार हो लेता हूँ, फिर चलेंगे। और कहाँ काम कर रहा हूँ मैं वो भी आप लोगों को पता ही है। तो अभी रेडी हो लेता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि क्यों आया था मैं घर। और वैसे तो आना ही चाहिए ना, हफ्ते बाद तो कम से कम बनता ही आना घर। पर क्यों आना पड़ा मुझे वो भी बताऊँगा। और अभी मैं रेडी हो लेता हूँ, तैयार हो लेता हूँ, फिर हमने जाना भी है टाइमली, जो पहुँचना भी है काम पे। तो कहीं भी हो तो काम पे तो टाइमली पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए जो है मैं अभी रेडी हो लेता हूँ और फिर दोबारा से आपके साथ बात करते हैं। पर आप लोग कभी नहीं बताते कि आप लोग कैसे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि कैसे हैं। हम अपने हाल चाल तो सुना लेते हैं, पर आप लोग भी अपने हाल चाल सुना लीजिएगा। क्योंकि आप सुनाते नहीं हैं, बस सुनते हैं। तो इसलिए जब मैं पूछता हूँ कि आप कैसे हैं तो बता दीजिए कैसे हैं। चलिए फिर चलते हैं और रेडी हो जाते हैं। तो गाइस, जैसा आपको पता ही है कि अभी मैं नहाने गया था। तो नहा के मैं आ चुका हूँ और अभी मैं हो लेता हूँ तैयार। कपड़े तो मैंने लगा डाल लिए हैं, लेकिन अब तैयार हो रहते हैं, क्योंकि हमारे को चलना है यहाँ से 8 बजे के करीब करीब। और 9 बजे हम काम पे पहुँच जाएंगे। और ये देखिए, लोटस, ये वाली क्रीम मैं यूज़ करता हूँ। और तेल तो मैं आंवला का ही करता हूँ। वैसे तो घर के हो ना आंवले, तो उसका तेल जो है वो बहुत अच्छा होता है। पर ये अब करना क्या, बस टाइम के साथ चलना पड़ता है। अभी हम आंवला ढूंढने लगेंगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए जो है ये वाला तेल मैं यूज़ करता हूँ। और मुझे थोड़ी जल्दी लगी है। और आपको ये कारण भी बताऊंगा कि क्यों मुझे जो है वो घर अचानक से आना पड़ा काम से। क्योंकि हम जहाँ काम पे जाते हैं ना, तो काम ख़त्म करके ही आते हैं तकरीबन तकरीबन। ज़्यादा दूर हो तो, जैसे दूर थे ना, चलो बीच में तो आना ही पड़ता है ना एक आधी बार। पर फिर हम काम जो है लगातार करते हैं। और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जिसके घर हम नमक खाते हैं तो उसका जो है वो फ़ायदा देखना ही पड़ता है। देखना भी चाहिए, देखना ही नहीं पड़ता है पर देखना चाहिए। और फिर अभी मैं जो तैयार हो चुका हूँ और आपको अब बताता हूँ मैं कि मुझे क्यों आना पड़ा घर अचानक से। वैसे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि घर आना ही पड़ेगा, पर क्यों आना पड़ा ये दिखाता हूँ। और आप वेट करिएगा कि क्यों आना पड़ा मुझे। तो ये देखिए, धूप जो है वो खिल चुकी है, तो काफ़ी टाइम जो है वो ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, जबकि अभी 7:30 की 7:45 हुए हैं। और गर्मियों के टाइम में जो है वो धूप जल्दी खिल जाती है। और सूर्य भगवान जी अपना दर्शन दे चुके हैं काफ़ी देर पहले। और धूप जो है वो निकल चुकी है, कहीं कहीं पे अभी नहीं निकली है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो कहीं पे जल्दी निकल जाती है और कहीं पे जो है वो क्या कहते हैं, लेट निकलती है। तो ये पता क्यों आना पड़ा मुझे वहाँ से। ये देखिए, ये हमारा घर जो है वो चेंज हो चुका है। और ये देखिए, यहाँ पे पुराना सामान जो है वो निकाल दिया है, ये देखिए। तो मुझे पता क्यों आना,
तो ये देखिए धूप जो है वो खिल चुकी है, तो काफ़ी टाइम जो है वो ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, जबकि अभी 7:30 की पौने 8 हुए हैं। और गर्मियों के टाइम में जो है वो धूप जल्दी खिल जाती है और सूर्य भगवान जी अपना दर्शन दे चुके हैं काफ़ी देर पहले, और धूप जो है वो निकल चुकी है। कहीं कहीं पे अभी नहीं निकली है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो कहीं पे जल्दी निकल जाती है और कहीं पे जो है वो क्या कहते हैं, लेट निकलती है। तो ये पता क्यों आना पड़ा मुझे वहाँ से। ये देखिए ये हमारा घर जो है वो चेंज हो चुका है, और ये देखिए यहाँ पे पुराना सामान जो है वो निकाल दिया है। ये देखिए, तो मुझे पता क्यों आना पड़ा। ये देखिए ये फिटिंग हो चुकी है ऊपर। एक्चुअली ना पता क्या था, अब क्या पता, अभी मजबूरी के जो है वो सब कुछ करना पड़ता है। के टाइम में ही मुझे ये काम करवाना पड़ना था, क्योंकि सर्दियों और बरसात में जो है ये काम नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि सर्दियों में ठंड होती है, फिर जो है वो ठंड अंदर जाती, और बरसात में जो है वो बरसात ज़्यादा होती है, बारिश जो है वो अंदर जाती। तो इसलिए जो है वो गर्मियाँ यहाँ मतलब ना बारिश हो ना ठंड हो, तभी मुझे जो है ये काम करवाना पड़ना था। तो अभी दिखाता हूँ मैं, जो ये फिटिंग है, ये देखिए ये फिटिंग है। तो ये करवाने जो है वो मैं आया था, एक दिन पहले भी आया था, और आज जो है वो ये काम कंप्लीट किया उन्होंने पिछली रात को, रात के 10 बजे तक के, 9:30 की 10 की बजे करीब करीब। फिर उनको खाना भी यहीं बनाया हमने, रात को भी और दिन को भी, क्योंकि अब बेचारे 10-11 बजे जाते यहाँ से, तो 10:30 बजे तो उन्होंने खाना खाया, और फिर उसके बाद जो है वो घर जाते, फिर वहाँ पे खाना बनाते। तो यार अच्छा नहीं लगता है जब वो इतनी देर रात तक हमारे पास काम कर रहे हैं, तो खाना भी उनका यहीं बना। और फिर दिखाता हूँ आपको कि, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वाला जो हमने फ़िटिंग करवाई, वो कैसी लगी आप लोगों को। प्लीज़, आप लोगों का घर है, आप लोगों के ही परिवार से हम भी हैं, और आप भी हमारे यूट्यूब फैमिली हो, तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए फिर दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से आपको। चलिए फिर चलते हैं। ये देखिए ये बन गया जी, ये हुई फिटिंग, और पक्का बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। अंदर से भी दिखाई देता हूँ कि कैसा जैसा लगा। ये देखिए, तो ये देखिए अभी जो है यहाँ पे ऐसी फिटिंग हुई है, और यहाँ पे मैंने देखी इसमें डोर क्लोजर भी लगवा दिया है, क्योंकि होते ही है ना, फिर खुला छोड़ दें तो फिर बजता रहे दरवाज़ा। इससे अच्छा है कि डोर क्लोजर ही लगवा लूँ, ऐसा सोचा मैंने। और फिर यहाँ पे भी देखिए ये दरवाज़ा है छोटा सा, यहाँ से मतलब इधर उधर जाने के लिए जो है वो ये दरवाज़ा है। और फिर ये भी आ गया नहा के, इतना फास्ट है हमारा बंदा। और यहाँ से देखिए ये जाली वाली खिड़की है, ये जाली वाली है, इसमें जाली लगी है। और फिर साथ में ये है विंडो, यहाँ से ये देखिए ये विंडो है, 3 फुट की है, हमने जो है वो इसकी ये रखी है चौड़ाई। और अगर हमने जैसे गर्मियों में मच्छर वगैरह होते हैं, तो ये जाली वाला लगा दिया हमने, ये वाला शटर। और अगर ठंड है तो हमने यहाँ से जो है वो ये देखिए ये ग्लास वाला है, तो ग्लास वाला शटर लगा लिया। ये ऐसे, तो यहाँ से ये जो ये दरवाज़ा है, ये यहाँ से भी जो है वो एक हमने दरवाज़ा देखिए ऐसे रखा है, यहाँ से भी हमने परे जाना हो तो 1 मिनट जी, मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। और फिर एक विंडो यहाँ पे थी, और एक जो है यहाँ पे हमने लगा के रखी है। ये देखिए ये जो ये विंडो है, ये जाली वाली है, और ये
गिलास है, ये देखिए। ठीक है, तो जो है वो कल रात को जो है वो कंप्लीट हुआ। और फिर जो है मुझे घर आना पड़ा, क्योंकि अब अपने सामने जो है वो काम करवाने से जो है वो कुछ ना कुछ कमियां दिखती है तो बताना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी परिपूर्ण होता है या फिर मैं ही ज़्यादा जानकार हूँ, तो कुछ ना कुछ कमियां किसी से भी रह जाती है। तो कम से कम जो है वो एक दूसरा देख ले तो वही मतलब जो है वो अच्छा है। और फिर हमने क्या करना है कि इसके बाद बस जैसे ही कुछ भी थोड़े से पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर यहाँ के लिए जो है वो पूरे ऐसे दीवार में जो है वो हम लगा लेंगे इसमें पर्दे। और फिर थोड़े से और पैसे होंगे तो यहाँ पे लगा लेंगे हम जो सोफ़ा कम बेड होता है ना, वो लगा लेंगे। और फिर कुछ जो है यहाँ पे कुर्सियाँ लगा देंगे और फिर ये बन जाएगा जी गेस्ट रूम। जैसे भी कोई आता है तो यहाँ पे बैठेगा, और यहाँ पे बेड जो है वो पहले ही लगा है तो यहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं। और जो सोफ़ा कम बेड होगा, फिर अगर मतलब कोई मेहमान आते हैं, दो तीन हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो बेड भी लग जाता है। तो ऐसा सोचा है, अभी पता नहीं ये कब होगा। जब हमारे पास पैसे होंगे तो ज़रूर करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और तभी जो है वो कुछ ना कुछ जो है हमें हासिल होगा अगर हम मेहनत करेंगे। और सभी से मेरी यही बात कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो, बस दिल नहीं तोड़ना है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या अच्छा अब क्या करूँ। जैसे मेरे ऊपर बीती थी ना लॉकडाउन में, कि मैंने जो है वो फिर दुकान भी छोड़नी पड़ी, मजबूर हो चुका था, काम ही नहीं था। और फिर किराया भरते भरते मेरे को 1 साल हो गया कंटिन्यू। फिर 1 साल जो है वो ऐसे ही किराया 3-4 हज़ार रुपया भरता रहा, फिर कितना मुश्किल हो गया था। और फिर मेरी स्थिति जो है वो बहुत डाउन हो चुकी थी। फिर भगवान की कृपा से जो है वो थोड़ा थोड़ा काम करते 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 अभी कर ही रहे हैं। चलो, ये भी जो अभी काम करवाया तो इसके भी अभी पैसे नहीं दिए हैं, थोड़े से पैसे दिए हैं। तो उसको मैंने रिक्वेस्ट करके जो है जो ये काम करके गया उसको रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़े दिन जो है वो वेट करिएगा, और थोड़े से पैसे मैंने आपको दे दिए हैं, थोड़े से कुछ दिन बाद दूंगा। तो वो बेचारा मान मान गया, और फिर उसको जो है वो थोड़े से पैसे दे दिए मैंने। तो ठीक है, बस ऐसे ही जो है वो अपने जीवन में जो है वो आ, कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। बस ये ना बैठें उदास होके कि मैं अब क्या करूँगा या क्या करूँगी। जो भी है तो सब कुछ हो जाता है, बस हमारे को जो है वो लगन से काम करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो यहीं पे मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा हमारी ये वाली फिटिंग, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों मुझे जो है वो आना पड़ा घर। और ये जिन्हें भी हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप आगे से आगे शेयर करिएगा। वैसे तो आप काफ़ी साथ दे रहे हैं, तो शेयर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है यार, तभी मुझे जो है वो सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का। और आप लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है, तो आपके जिसको भी आप शेयर करोगे उनका भी प्यार मिलेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि किसी का हमने काम किया है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करिएगा। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर एवरीवन।